हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 27 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है? मुंबई ने हासिल किया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहाँ का इंस्टीट्यूट है? संघाई, चीन का इंस्टीट्यूट है। संघाई किस नदी के किनारे है? यांगटीसी नदी के किनारे है। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। एशिया में सर्वाधिक अरबपति राजधानी कौन सी है? इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। पहले स्थान पर है मुंबई। मुंबई में 92 अरबपति हैं और दूसरा स्थान है बीजिंग का। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड में सर्वाधिक अरबपति, तो पहला स्थान है न्यूयॉर्क का, दूसरा स्थान है लंदन का और तीसरा स्थान है मुंबई का। वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है मुंबई और एशिया में पहले स्थान पर है मुंबई अरबपति राजधानी के मामले में। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप। न्यूयॉर्क, यहाँ पर हेडक्वार्टर है यूएनओ का और यह किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट आपका सालसेट द्वीप, इसके ऊपर है मुंबई शहर। चीन की राजधानी है बीजिंग। लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट मुंबई में और इसका इंडेक्स कहलाता है सेंसेक्स। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है नील नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यह कहाँ पर स्थापित हुआ है? देवस्थल उत्तराखंड में। हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? इनका नाम है मिशेल तालाग्रैंड। एबल पुरस्कार गणित का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। यह प्रदान किया जाता है नॉर्वे में। 2024 का यह अवार्ड दिया गया है मिशेल तालाग्रैंड को। ये फ्रांस के हैं और इनकी फेमस लाइन है, गणित आपको पंख देती है। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप। पितजकर अवार्ड वास्तुकला का अवार्ड है। यह मिला है जापान के रिकेन यामामोटो को। मिस वर्ल्ड 2024 71 नंबर की कौन बनी है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। बॉब जोन्स पुरस्कार गोल्फ का पुरस्कार यह दिया गया है टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट आपका सरस्वती सम्मान, यह दिया गया है कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसको मिला है? संजीव को मिला है मुझे पहचानों के लिए। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय गणित दिवस यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इस दिन श्रीनिवास रामानुजम जी का बर्थडे रहता है। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो वहाँ पर मैंने जानकारी दी हुई है। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? इंडिगो को। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 यह प्रदान किया जाता है एथेंस ग्रीस में। अभी हाल ही में इसके द्वारा एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इंडिगो कंपनी को। मतलब सस्ता और सुलभ, इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो क्या किसको दिया गया? इंडिगो कंपनी को दिया गया है। इंडिगो कंपनी एक दिन में 200 फ्लाइट उड़ान भरती है और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। 200 नहीं 2000 फ्लाइट है। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह है अमृतसर में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह है पोर्ट ब्लेयर में। कैमगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट है, सिंगापुर का है। और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कैमगोडा एयरपोर्ट है जो कि बेंगलुरु में है। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? इनका नाम है लुइस मोंटेनेगो। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है लुइस मोंटेनेगो। किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिव अलायंस पार्टी के हैं।
यहाँ पर पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। एंटोनिया कोस्टा, भ्रष्टाचार का आरोप था इनके ऊपर तो इन्होंने रिजाइन दे दिया। अब रिजाइन देने के बाद अब नए प्रधानमंत्री यहाँ पर बन गए हैं लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ। रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। नेक्स्ट आपका भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन से थे? पुर्तगाली। स्पेन, पुर्तगाल किस प्रायद्वीप पर है? आइबेरियन प्रायद्वीप पर है। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, गौथिक कला शुरू करने वाले कौन थे? पुर्तगाली ही थे। आयरलैंड, इसके प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं साइमन हैरिस। यहाँ पर भी रिजाइन दे दिया था रियो वराडकर ने, उन्हीं के स्थान पर अब कौन बने हैं? साइमन हैरिस नए प्रधानमंत्री आयरलैंड के। NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। 15 न्यायाधीश होते हैं भारत की तरफ से, मतलब भारतीय यहाँ पर एक हैं 15 न्यायाधीश में से। इनका नाम है दलवीर भंडारी। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट आपको यूएन महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। त्रिनाद और टोबैगो देश से इनका संबंध है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली है। T20 विश्व में सर्वाधिक रन बनाए हैं क्रिस गेल ने 14,500 रन। अब भारत में सर्वाधिक पहले स्थान पर है विराट कोहली और दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा। 12,000 रन बना चुके हैं, अभी तो बनाएंगे ही, इसलिए मैंने 12,000 प्लस लिखा है। और रोहित शर्मा 11,000। नेक्स्ट है आपका वनडे मैच में सर्वाधिक सेंचुरी लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। 50वां शतक इन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में लगाया था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था वानखेड़े स्टेडियम में, यहाँ पर इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट आपका ICC का अवार्ड देखिए। T20 का अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को, वनडे का विराट कोहली को, टेस्ट का उस्मान ख्वाजा को। अर्जुन अवार्ड 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसकी इनामी राशि होती है 15 लाख रुपये। यहाँ पर एक क्रिकेटर को भी मिला था अर्जुन अवार्ड, जिनका नाम है मोहम्मद शमी। WPL सेकंड संस्करण का विजेता कौन है? RCB, उपविजेता है दिल्ली। RCB की कैप्टन थी स्मृति मंधाना और पहला संस्करण हुआ था उसके विजेता था मुंबई इंडियंस, कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट आपका हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इनका नाम है क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन निमो पॉइंट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। निमो पॉइंट पृथ्वी का ज्ञात सबसे दूरस्थ बिंदु है और कहाँ पर है यह? दक्षिणी प्रशांत महासागर, यहाँ पर न्यूजीलैंड के पास है यह स्थान। निमो का अर्थ होता है कोई आदमी नहीं पहुंचा हो। लल्लन टॉप अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसफ मैसिव। विश्व का 8वां महाद्वीप हो सकता है, संभावित है, वो होगा जिलैंडिया और इसके पानी के ऊपर का भाग कहलाएगा न्यूजीलैंड। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया में। आर्कटिक, यहाँ पर भारत का कौन सा मिशन भेजा गया है? हिमाद्री मिशन। और अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन कौन सा मिशन है? 3 मिशन, भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री। नेक्स्ट है आपका हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुई है? यह लॉन्च हुई है केरल में। कल्पा सुवर्णा ये नारियल की बौनी किस्म है। नारियल को खोपरा भी कहा जाता है, तो नारियल या खोपरा मतलब कोमल है, सॉफ्ट है, ये जो नई किस्म है। और इसका विकास किया है CPCRI कासरगोड केरल। इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान। इसने विकास किया है और लॉन्च किया गया है केरल में। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप कासरगोड जिला यह देश का पहला जिला है जिसने अपना फूल, पक्षी, पेड़ प्रजाति घोषित किया है। IISR चंद्रा या काली मिर्च की नई किस्म है। इसका विकास किया है इंडियन इंस्टीट्यूट स्पाइस रिसर्च। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोझिकोड केरल में है। यक्षगान महोत्सव कर्नाटक में होता है। होयलेश्वर मंदिर या कर्नाटक में है। 42वां वर्ल्ड हेरिटेज है। 39वां कौन सा है वर्ल्ड हेरिटेज? रामप्पा मंदिर है, तेलंगाना में है। 40वां है धौलावीरा, गुजरात में है। 41वां है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में है। अमूर्त धरोहर 15 नंबर का है। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है।
नेक्स्ट आपका हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। फ्लैश पे इसको लॉन्च किया गया है एनपीसीआई और फेडरल बैंक के द्वारा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा रुपे कार्ड, भीम, यूपीआई सब इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एनपीसीआई और फेडरल बैंक इन दोनों ने लॉन्च किया है फ्लैश पे। संपर्क रहित भुगतान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बिना पिन 5,000 रुपये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपये। मेट्रो सफ़र हुआ, शॉपिंग हुआ, त्वरित भुगतान के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ललन टॉप है आपका, यूपीआई अपनाने वाला यूरोप का पहला देश है फ्रांस। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किस बैंक ने कॉन्टैक्ट लेस वियरेबल रिंग लॉन्च किया था? इंडसइंड बैंक ने। सक्षम ऐप, सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, ये सब लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ है पश्चिम बंगाल में। डोल जात्रा महोत्सव, इसको होली भी कहा जाता है, यह प्रारंभ हुआ है पश्चिम बंगाल में। फागुन पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है और बसंत ऋतु का वेलकम भी किया जाता है इस महोत्सव को मनाते हुए। नेक्स्ट आपका घूमर होली बिहार में मनाई जाती है। लठमार होली, फूलों की होली, यह उत्तर प्रदेश के वृंदावन बरसाना में होती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल या नागालैंड में 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत होती है, 10 दिन चलता है ये। चापचारकूट, बम्बू डांस, चिरऊ, यह कहाँ पर होता है? मिजोरम में। अम्बुबाची का मेला असम में कामाख्या मंदिर पर लगता है। मकरविलक्कू, अटुकल पोंगल या केरल में। बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम जात्रा त्रिलंगाना में। होचागिरी फेस्टिवल, केर पूजा, खार्ची पूजा, गरिया पूजा, ये सब कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल, इसका अनावरण किसने किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने। त्रिशूल या क्या है? त्रिशूल सीमा गश्ती या कहीं निगरानी ड्रोन है, इसका अनावरण किया है गरुड़ एरोस्पेस ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? गरुड़ एरोस्पेस की चेन्नई में हुई है और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। त्रिशूल मतलब जैसे प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा कहीं पे है, आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, MIRV तकनीक का पहली बार यूज किया गया है अग्नि 5 में। मिशन दिव्यास के तहत इसका निर्माण किया गया अग्नि 5 का। प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, इसका निर्माण किया HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। वशारोध या कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका निर्माण किया है DRDO ने। समर, इसमें 2 आकाश मिसाइल लगे हुए हैं, यह एयर डिफेंस सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। नेक्स्ट है आपका USA, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किया SSN AUKUS समझौता। फ्रेंड्स, ये थी आज के करंट अफेयर। अब हम लोग देख लेते हैं गायत्री मंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क मैनहाटन द्वीप। यहाँ पर 193 देश इसमें शामिल हैं। नवीनतम देश है साउथ सूडान। इसके 6 अंग होते हैं। वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है आपका UN महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस। UN सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। जो अस्थायी होते हैं इनको वीटो पावर देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड में। वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों की स्थापना वेटन वुड सम्मेलन 1944 से की जाती है, इसीलिए दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है और दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक के हेड हैं अजय बंगा और इसको IBRD बैंक भी बोला जाता है। IMF, इसका नवीनतम देश है अंडोरा। नेक्स्ट है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस भी कहा जाता है। स्थापना होती है 1985 में। हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसमें देश है 8। नेक्स्ट आपका आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, स्थापना 1967। देश है इसमें 11। 11वां देश है तिमोर लेस्ते। हेडक्वार्टर है जकार्ता में। नेक्स्ट आपका G20, इसमें इसका मतलब हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं होता है। अभी इसमें नया सदस्य शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन, तो इसको G21 भी कहा जाता है, कहीं कहीं G20 ही कहा गया है। तो इसमें अब नया सदस्य शामिल हो गया है 21वां अफ्रीकन यूनियन। स्थापना इसकी 1999 में की गई। इसमें देश है 19 देश और 2 यूनियन।
2022 का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में, 23 का भारत में और 24 का ब्राज़ील में किया जाएगा। इन तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका। भारत ने 2023 में होस्ट किया था किस थीम के साथ? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम। शेरपा थे अमिताभ कांत। नेक्स्ट आपका एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, स्थापना हुई थी 1996 में। उस समय इसका नाम था संघाई 5। 2001 में इसका नाम पड़ता है एससीओ। हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसमें देश है 9, नवीनतम देश है ईरान। एससीओ 2023 इसको होस्ट किया था भारत। नेक्स्ट है आपका नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1949। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें 32 देश है, 32वां देश है स्वीडन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेड है डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेड कौन है? गिलबर्ट। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना होती 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसमें कुल देश है 164, नवीनतम देश है अफगानिस्तान। महानिदेशक है नाकोंजी ओकंजा इवेला, पहली महिला महानिदेशक। नेक्स्ट आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना होती है 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, इसलिए 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसी के द्वारा HDI इंडेक्स जारी किया जाता है। HDI इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 134 है। नेक्स्ट आपका G7, इसका ट्रिक है अगर याद करना है देश का, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये सारे इसके सदस्य देश हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है। G7 2023 को होस्ट किया था जापान ने। नेक्स्ट है आपका इंटरपोल 2023, इसको होस्ट किया गया दिल्ली में, भारत में मतलब होस्ट किया गया। 90 नंबर की जो बैठक थी, और 91 वाली बैठक कहाँ पर? वियना ऑस्ट्रिया में। स्थापना 1923 में। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इससे बाहर हो गया अंगोला। हेडक्वार्टर है वियना में। स्थापना हुआ था 1960 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्थापना हुई 1961 में। हेडक्वार्टर है लंदन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य है नवीनतम देश मिस्र। ब्रिक्स, संकल्पना दी थी जिम ओनिल ने 2001 में, तब इसका नाम था ब्रिक। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। पहली बैठक होती है यंग वर्ग रूस में 2009 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है, इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स 2021 को होस्ट किया था भारत ने, 22 को चीन ने, 23 को साउथ अफ्रीका ने। यहीं पर जब मतलब 23 वाला आयोजन किया गया था, तो यहीं पर 6 देश को शामिल होने की बात कही गई थी, और जिनका कार्यकाल जनवरी 2024 से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। 5 देश शामिल हुए हैं। 5 देश का नाम देखिए, ईरान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया। अर्जेंटीना नहीं शामिल हुआ है। क्वाड में 4 देश शामिल है, जापान, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड 2023 की बैठक जापान में, इसका अभ्यास होता है मालाबार अभ्यास। पहली बार इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। I2U2, इसमें भी 4 देश शामिल है, भारत, इजराइल, USA, UAE। नेक्स्ट आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, स्थापना 1994 में। हेडक्वार्टर बर्न जर्मनी में। इसकी जो बैठक होती है वो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाती है। COP 1 बर्लिन में, COP 27 शर्म शेख मिस्र में, COP 28 UAE में, और COP 29 होगा अजरबैजान में। EU यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें देश है 27, इसकी मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट आपका WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, स्थापना 1961। हेडक्वार्टर ग्लैड में। लोगो है जायंट पांडा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्थापना 1989। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट है आपका IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948। हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड, इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड। हेड कौन है? थॉमस बाक। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। हेड कौन है? ग्रेग वर्कले। ICC 2023 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत में। विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। FIFA फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर जूरिक में। हेड कौन है? इन्फेंटिनो। फीफा 2022 वर्ल्ड कप 22वें क्रम का था। विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना। उपविजेता फ्रांस। आयोजन किया गया था कतर दोहा में।
आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।